तो संभल के जामा मस्जिद को हिंदू पक्ष क्यों दावा कर रहा है कि ये मस्जिद नहीं बल्कि भगवान विष्णु का हरियर मंदिर है। इस वीडियो में हम संभल मस्जिद की पूरी कंट्रोवर्सी को आपको एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा। देखिए, बात 19 नवंबर की है जब विष्णु जैन और उनके पिता हरिशंकर जैन और 6 अन्य वकील संभल की कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। इन लोगों ने दावा किया कि ये जगह पहले श्री हरियर मंदिर हुआ करती थी, जो बाद में बाबर ने 1529 में तोड़कर जामा मस्जिद बनवा दिया था। उन्होंने कोर्ट में अपील की है कि उनके पास काफी सारे सबूत हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि अभी की जामा मस्जिद एक वक्त में हरियर मंदिर हुआ करती थी। अब कोर्ट ने उसी दिन 1 बजे सुनवाई की और 4 बजे सर्वे का आदेश दे दिया और 8 बजे तक सर्वे खत्म हो गया। यहाँ तक तो सब ठीक था। अब 24 नवंबर को सर्वे की टीम को बाकी का सर्वे करने के लिए जाना था। 24 नवंबर को सर्वे की टीम विष्णु जैन और उनके साथी मस्जिद में मौजूद थे। तभी अचानक से हंगामा हो जाता है। जब हंगामा की खबर डीएम को लगी तो उन्होंने सर्वे की टीम को वापस बुलाने का आदेश दिया, मगर इस दौरान किसी ने अफवाह फैला दिया कि मस्जिद में तो खुदाई हो रहा है। अब होना क्या था, पहले से जुटी भीड़ पत्थरबाजी करना शुरू कर देती है। पुलिस के लाख मना करने के बावजूद भी भीड़ शांत नहीं होती है। भीड़ में शामिल लोगों के पास डंडे, पत्थर, हॉकी स्टिक और तमंचे तक मौजूद थे। हंगामा इस हद तक बढ़ता है ना कि 5 लोग की जान चली जाती है। अब इसमें मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उन 5 लोग की जान पुलिस की गोली ने ली है, वहीं पुलिस का कहना है कि उन 5 लड़कों की जान उस भीड़ में चली गोली से गई। अब कौन सच बोल रहा है वो तो आगे मालूम चल जाएगा, लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि आखिर इतनी भीड़ संभल मस्जिद के बाहर आई कहां से। आपको बता दे, जिन 5 लड़कों की जान गई है उसमें से 3 लड़के बाहर से हैं। अभी तक जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं ना, उसमें से आधे से ज्यादा लोग बाहर के हैं। तो इससे ये साफ साबित होता है कि ये कोई अचानक से हुआ दंगा नहीं है, बल्कि ये प्री प्लानिंग दंगा था जो कि पहले से लोग प्लानिंग कर चुके थे। आपको बताते, पुलिस ने वहाँ के लोकल MP और MLA के ऊपर FIR दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि ये लोग पहले एक दिन से मस्जिद के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। अब प्रश्न ये उठता है कि हिंदू पक्ष किस बेस पर कह रहा है कि वो मस्जिद नहीं बल्कि हिंदू का हरियर मंदिर है। कोर्ट तो जुमलेबाजी पर तो सर्वे का आदेश देगा नहीं, कुछ तो एविडेंस है जो कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है। आइए इस एविडेंस को हम बताते हैं आपको। पहले एविडेंस में हिंदू पक्ष का कहना है कि हमारा छोड़िए, बाबर की आत्मकथा बाबरी नामा के पेज नंबर 687 में जिक्र किया गया है। बाबर 10 जुलाई 1529 में संभल आया था। तब उसने अपने एक सेवक जिसका नाम हिंदू बेग कुचिन था को ये आदेश दिया था कि इस मंदिर का मस्जिद में बदल दो। हिंदू पक्ष का कहना है कि आज भी शिलालेख मौजूद है जो ये साबित करता है कि ये मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। हिंदू पक्ष दूसरा सबूत अब्बुल फजल के आईने अकबरी से देता है। आईने अकबरी में एक जगह लिखा है, संभल शहर में हरि मंडल यानी विष्णु का एक मंदिर है जो एक ब्राह्मण का है, जिसके वंशजों में से 10वां अवतार इसी जगह पर प्रकट होगा। एक प्राचीन जगह है जो शेख फरीदे शंकरगंज के उत्तराधिकारी जमाल का विश्राम स्थल है। हिंदू पक्ष का तीसरा सबूत 150 साल पुरानी ASI की रिपोर्ट है, जिससे ये प्रूफ होता है कि ये मस्जिद नहीं बल्कि एक समय में हरियर मंदिर हुआ करता था। उस वक्त ASI के डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कैनिंगम के सुपरविजन में एक रिपोर्ट बनाई गई थी। ये रिपोर्ट बाद में एक बुक के फॉर्म में प्रस्तुत थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि पुराना शहर संभल रोहिलखंड बिल्कुल बीचों बीच महिष्मती नदी पर बसा है। सतयुग सब्रित या सब्रत और संभलेश्वर था। त्रेता युग में इसे महादगिरी और द्वापर युग में इसे पिंगला कहा गया था। बाद में इसका नाम संभल ग्राम या संभल पड़ा। इतना ही नहीं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और हिस्टोरियन डॉक्टर विघ्नेश त्यागी ने इस पर एक युग युगे नामक एक पुस्तक लिखी है। इसमें संभल के हरियर मंदिर के बारे में डिटेल में लिखा गया है। बुक में इन्होंने बताया है कि जब पृथ्वीराज चौहान यहाँ के राजा हुआ करते थे तो उस दौरान 1178 से 1193 तक वहाँ पर हरियर मंदिर था। इसी दौरान पृथ्वीराज ने संभल को दूसरी राजधानी को दर्जा दिया था और उसी समय संभल में यह मंदिर बना था। आपको बता दें, 1874 में थॉमस कार्लेन ने इस मस्जिद का दौरा किया था। उन्होंने भी कहा था कि मस्जिद का गुंबद स्टोन से बना है और ऐसा लगता है कि स्टोन किसी जैन या हिंदू नक्काशीकारों ने बनाया है। इसी तरह ब्रिटिश के आर्कोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कैनिंग ने बताया है कि संभल की जामा मस्जिद इब्राहिम लोदी की टाइम 1517 से 1526 की टाइम बनवाई गई थी। उन्होंने ये भी लिखा है कि मस्जिद हिंदू मंदिर के पिलर पर बनाया गया था। अब सोचने वाली बात यह है कि मस्जिद हिंदू मंदिर के पिलर पर बनाया गया था। कुछ अजीब बात नहीं है? लिटरली भाई, इतना सबूत होने के बाद भी मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ पर कभी मंदिर था ही नहीं।
एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो उनके पास 1908 से 1911 का गजट यानी कि उस समय का न्यूज़पेपर है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि इस जगह पहले मंदिर हुआ करता था और ये लोकेशन यही मस्जिद का बताया गया है उस न्यूज़पेपर में। भाई ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स हिंदू पक्ष के पास हैं जिसके दम पर उन्होंने सर्वे का आदेश लिया था। तो भाई अब होना क्या था, इतना प्रूफ होने के बाद हिंदू पक्ष कोर्ट जाता है और कोर्ट जाने के बाद उनको सर्वे का आदेश भी मिलता है, लेकिन बीच में पत्थरबाजी और दंगे होते हैं जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्वे को अभी रोक दिया है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मुस्लिम पक्ष के पास कुछ समय है, वो जाकर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है इस सर्वे के खिलाफ और 3 दिन में उसका रिजल्ट भी आ जाएगा और रिजल्ट आने के बाद जनवरी के महीने में सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालत इस मामले में आगे फैसला लेंगे। आपको बता दें हिंदू पक्ष के मेन विष्णु जैन ने कहा है कि जब तक ये मस्जिद मंदिर के रूप में दोबारा मंदिर नहीं बन जाता है तब तक वो इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। गाइस आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है और संभल कंट्रोवर्सी समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।